वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे ऑल यूज ऑफ यूज टू। देखिए सेंटेंस देखिए, मैं अपनी पहली नौकरी में बहुत मेहनत करता था या किया करता था, यूज टू से बनाएंगे। ठीक है, मैं क्रिकेट का आदी हूँ, भी यूज टू से बनाएंगे। मैं एक टीचर हुआ करता था, मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, यूज टू बी से बनाएंगे। मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, यूज टू हैव से बनाएंगे। मुझे वहां जाने की आदत हो गई है, आदत पड़ गई है, गेट यूज टू से बनाएंगे। ठीक है, तो दीज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस बिलोंग टू यूज टू। तो देखते हैं कि कैसे कैसे हमें बनाना है, क्या रूल है और किस टाइप के सेंटेंसेस और कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए, पहला है जो हम बनाएंगे यूज टू से। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि आपको जिस चीज की आदत पड़ गई है। ठीक है, जैसे कि सारा कॉफी पीती थी। अच्छा, इसकी पहचान होती है कि या तो ता था ती थी आएगा, मैं वहां जाता था, मैं वहां जाती थी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि मैं वहां जाया करता था, जाया करती थी, ये काम मैं किया करती थी। तो इस टाइप से। ठीक है, तो सारा कॉफी पीती थी मतलब सारा कॉफी पिया करती थी, अब उसे चाय पसंद है। तो सारा यूज टू ड्रिंक कॉफी। ठीक है, तो यूज टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और नाउ अब उसे चाय पसंद है, तो शी प्रेफर्स टी। क्या आपके माता पिता बहुत टीवी देखते थे, यानी कि क्या आपके माता पिता बहुत टीवी देखा करते थे। अच्छा, इसमें सेंटेंसेस अगर नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो आपको यूज टू में आपको क्या लगा देना है, डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट लगा दिया तो यूज्ड नहीं आएगा, वो यूज लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट लगाया यूज नॉट टू। ठीक है, यूज नॉट टू लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस तो डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट रह जाएगा यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव है तो यहाँ पर आप नॉट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आपके माता पिता बहुत टीवी देखते थे या देखा करते थे, तो डिड योर पेरेंट्स यूज टू वॉच टीवी अ लॉट। मैं मांस नहीं खाता था, मैं मांस नहीं खाता था, चाहे 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो मैं मांस नहीं खाता था, आई डिडंट यूज टू ईट मीट। प्रिया पेरिस से लंदन तक उड़ान भरती थी, अब वह ट्रेन पकड़ा करती है, यानी कि ट्रेन से जाया करती है। यानी कि प्रिया पेरिस से लंदन तक उड़ान भरा करती थी। ठीक है, प्लेन से जाया करती थी, अब वह ट्रेन से जाती है। तो प्रिया यूज्ड टू फ्लाई फ्रॉम पेरिस टू लंदन एंड नाउ शी टेक्स द ट्रेन। अब देखिए, मैं काम पर गाड़ी चलाकर जाता था लेकिन अब मैं पैदल जाता हूँ, यह स्वास्थ्यवर्धक है। तो आई यूज्ड टू ड्राइव टू वर्क, काम करने के लिए, बट नाउ आई वॉक, मैं पैदल चलता हूँ, इट्स हेल्दियर, यानी कि ये क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है। मैं एक ऑफिस में काम किया करता था, अब मैं ग्राहकों से मिलने के लिए बाहर जाता हूँ। तो पहले आपकी ऑफिस जॉब थी, अब आपकी बाहर जॉब है। तो आई यूज्ड टू वर्क इन एन ऑफिस, नाउ आई गो आउट टू मीट माई क्लाइंट्स। मैं अपनी पहली नौकरी में बहुत मेहनत किया करता था, तो आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एट माई फर्स्ट जॉब। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जब किसी सेंटेंस में आपने 2 आदत बताते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है कि मैं उस दुकान पर जाया करती थी और मैं वहां से बहुत सारा सामान खरीदा करती थी। तो यहाँ पर आपने 2 आदत बताई कि आप दुकान पर जाया करती थी और वहां से सामान खरीदा करती थी। ठीक है, होता है ना कि कोई हम हैबिट बताते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया करती थी। तो पास्ट की हम लोग जब कोई स्टोरी बनाते जाते हैं, स्टोरी में इस टाइप के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बार यूज टू नहीं लगाना है, पहले वाले में लगाइए। ठीक है, आई यूज टू विजिट या गो टू दैट शॉप, उस दुकान पर जाया करती थी और बहुत सारा सामान खरीदा करती थी। एंड आई वुड, तो यहाँ पर आप सेकंड यूज वुड का करेंगे। ठीक है, सेकंड यूज, क्योंकि वुड भी यही होता है कि मैं ये करता था, मैं ये करती थी। तो आई वुड परचेज या बाय लॉट्स ऑफ गुड्स मतलब सामान। तो आपको यूज टू 2 बार नहीं लगाना, पहले वाले में लगा दीजिए और उसके बाद जो भी आपके आगे है कि मैं बहुत सारे पैसे खर्च करा करती थी, मैं अपने दोस्तों के साथ मजे किया करती थी, तो आप फिर आगे वुड आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज टू का बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस में लगा सकते हैं, बार बार यूज टू लिखकर वो ग्रामेटिकली या वैसे स्पीकिंग में भी इफेक्टिव शो नहीं करता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट यूज है यूज टू का
वो है कि किसी चीज के आप आदी हो, ठीक है, यानी कि आपने वो चीज इतनी कर ली है कि अब आप उसके बिना रह नहीं सकते, आपको उसकी बेसिकली क्या हो गई है, आदत हो चुकी है। तो आदत हो चुकी है तो मतलब आप उसके क्या हो गए हो, आदी हो गए हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट में है तो आप इसे मार लिखिए, आदी हूँ। पास्ट में है, आदी था तो आप पास्ट वर्ड लगाइए। फ्यूचर है, विल बी, आदी हो जाऊंगा, विल बी लगाइए। हैज, हैव बीन लगाइए, हैज या हैव लगाइए। सिंगुलर है तो हैज लगाइए, प्लूरल है तो हैव लगाइए, और उसके बाद बीन लगाइए, जिसका मतलब है आदी हो गया हूँ या आदी हो चुका हूँ। पास्ट पर मतलब परफेक्ट है तो आप हैड बीन लगाइए, आदी हो गया था, आदी हो चुका था। उसके बाद लगाइए आप यूज्ड टू, और उसके बाद अगर वो कोई वर्ब है जिसकी आपको आदत पड़ गई, जैसे कि क्रिकेट खेलने का आदी हो गया था, तो आप प्लेइंग लगाएंगे। और आप ये बोलेंगे कि भाई मैं क्रिकेट का आदी हो गया हूँ, तो आप सिंपल यहाँ पर लिखिए यूज टू क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए, मैं भारतीय मौसम का आदी था, यानी कि आप क्या मतलब आपको वहीं जाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई यूज टू द इंडियन वेदर। तो यहाँ पर यूज टू के बाद आपने क्या लगाया, आपने ऑब्जेक्ट लगाया। मुझे इस देश में रहने का, मैं इस देश में रहने का आदी हो गया हूँ, आदी हो चुका हूँ। तो आई हैव बीन यूज्ड टू लिविंग। यहाँ पर देखिए वर्ब आ गई तो आपने आईएनजी लगा दिया, लिविंग इन दिस कंट्री। मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत हो, मैं अंग्रेजी पढ़ने का आदी हो चुका हूँ, आदी हो गया हूँ। तो यहाँ पर आप मैं लगाइएगा, मैं लिख दीजिए, ठीक है। तो आई हैड बीन यूज्ड टू स्टडिंग इंग्लिश। मैं सड़क में बाईं ओर गाड़ी चलाने का आदी हूँ, यानी कि आपको किसकी आदत पड़ रही है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग, गाड़ी चलाने की, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। वह सुबह 6 बजे उठने की आदी थी, यानी कि उसको आदत पड़ गई थी, तो उसको आदी थी वो उस चीज की। तो यहाँ पर शी वॉज यूज्ड टू गेटिंग अप, क्योंकि उठना है तो आप उठने के लिए क्या लगाएंगे, गेट अप। तो वर्ब है तो आप लगाएंगे गेटिंग अप एट 6 AM। शिक्षक को यानी कि टीचर को कक्षा के दौरान इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने के आदी नहीं थी वो, यानी कि उसको आदत नहीं थी इतनी सारी चीजों की। तो द टीचर wasn't used to answering so many questions during the class। क्या आपकी मित्र को अपने कार्यालय के बगल में निर्माण स्थल के शोर की आदत हो गई थी, यानी कि आपको जो आपका ऑफिस के में जो निर्माण स्थल में कंस्ट्रक्शन के बगल में जो आवाजें आती थी, जो नॉइज होती है, वो उसकी आदी हो गई है। तो इज योर फ्रेंड यूज्ड टू द नॉइज, यानी कि ये आवाज है, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो नॉइजिंग नहीं करेंगे आप, नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड नेक्स्ट टू हर ऑफिस, जो उसके ऑफिस के बगल में है। नेक्स्ट टू मतलब उसके ऑफिस के जो बगल में है। अगले साल इस समय तक मुझे ब्राजील में रहने की आदी मैं हो जाऊंगा। तो इस साल तक मैं ब्राजील में रहने का आदी हो जाऊंगा। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल बी यूज्ड टू लिविंग इन ब्राजील। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं कि जब आपको कोई काम करते करते आप उसकी क्या होती है, आपको उसकी हैबिट हो जाती है, ठीक है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है, आप उसके यूज टू मतलब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। क्या हो जाते हो, आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये हम लगाते हैं बी के साथ, बेसिकली ये बी के साथ, बी यानी कि ये सारी बी की फॉर्म है, इज एम आर वाज वर। तो बी के साथ ये यूज था यूज टू का, तो बी यूज टू का ये यूज था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज है यूज टू हैव मतलब पता ही है कि आपको यूज टू के बाद हैव लगाया है, तो ये आपके पास किसी चीज की बात हो रही है कि आपके पास कोई चीज हुआ करती थी, ठीक है। उन दिनों मेरे पास एक बड़ा घर हुआ करता था, घर चीज है एक। तो आई यूज टू हैव अ बिग हाउस दोज डेज, उन दिनों। दिल्ली में उसका एक दुश्मन हुआ करता था, तो दे यूज टू, उनका एक दुश्मन हुआ था, तो दे यूज टू हैव एन एनिमी इन दिल्ली। तो सिंपल यूज है, सब्जेक्ट लगाओ, यूज टू लगाओ, चीज है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो लीला के बाल लंबे हुआ करते थे, लेकिन अब उसने छोटे बाल कटवा लिए। तो लीजा यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर बट नाउ शी हैज, क्योंकि सिंगुलर है, नाउ शी हैज अ शॉर्ट हेयर कट। तो इस टाइप से यूज है यूज टू हैव का। नेक्स्ट यूज है हमारा यूज टू बी, ठीक है, कि आप कोई चीज हुआ करते थे। लाइक मैं उस टाइम एक अच्छी डॉक्टर हुआ करती थी, वो उस टाइम एक बहुत अच्छा वकील हुआ करता था, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस बनेंगे कि जब मैं बच्चा था तब सर्दियों में बहुत ठंड होती थी, तो उस समय से जलवायु बहुत सुहावनी हो गई। तो जब आप बच्चे थे तो क्या हुआ करती थी, बहुत सर्दी हुआ करती थी। तो ये भी एक चीज है कि वो मौसम कैसा हुआ करता था, बहुत कोल्ड हुआ करता था,
यानी कि विंटर्स यूज्ड टू बी वेरी कोल्ड, मतलब उस टाइम हुआ करता था कैसा, बहुत कोल्ड। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। द क्लाइमेट हैज मतलब जो क्लाइमेट जो अब है वो मच माइल्डर, मतलब अब क्या है, जो वायु है वो उतनी ज्यादा ठंडी नहीं है, थोड़ी सी सुहावनी हो गई है सिंस दैट टाइम, उस समय से। मेरी बहन किताब की दुकान पर एक मैनेजर हुआ करती थी, तो माई सिस्टर यूज्ड टू बी द मैनेजर ऑफ द वर्कशॉप। यह इमारत एक फैक्ट्री हुआ करती थी कुछ साल पहले। तो दिस बिल्डिंग यूज्ड टू बी अ फैक्ट्री a few years ago, ठीक है। तो वह उस समय एक अच्छा वकील हुआ करता था, तो he used to be a good lawyer, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं सेंटेंसेस यूज्ड टू बी को देखकर। नेक्स्ट है गेट यूज्ड टू, ठीक है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है गेट यूज्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर आप लगा सकते हो, प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप इसमें कोई मोडाल भी यूज कर सकते हो बीच में, उसके बाद गेट यूज टू लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप विल लगा सकते हो। तो बेसिकली क्या क्या हम लगा सकते हैं, इसे हम इज एम आर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लगा सकते हैं कुड यानी कि मोडाल भी लगा सकते हैं। विल लगा लेंगे फ्यूचर के लिए, वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेंगे सेंटेंसेस। आदत है तो मुझे अपने नए रूममेट के साथ रहने की आदत हो रही है, ठीक है। आदत हो रही है, तो यहाँ पर आपको इज एम आर जब लगाना है, जब आप क्या लगाएंगे, आदत हो रही है। आदत हो रही थी तो was used to, were getting used to आप इस टाइप से लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा और उसके बाद ये गेट का हो जाएगा गेटिंग, ठीक है। आपको रूल सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये हो जाएगा कि आदत हो रही है, आदत हो रही थी तो was वर आएगा और उसके बाद सेम वही गेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अपने नए रूममेट के साथ रहने की आदत हो रही है, तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू लिविंग, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो गेटिंग यूज्ड टू लिविंग विद माय न्यू रूममेट। तो मुझे अपने नए रूममेट के साथ रहने की आदत हो रही थी, यहाँ पर अगर थी है तो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग विद माय न्यू रूममेट। हमारे नए शिक्षक को जल्दी ही बहुसांस्कृतिक कक्षा की आदत हो गई। बहुसांस्कृतिक मतलब मल्टी कल्चरल जो क्लास होती है जिसमें बहुत सारे कल्चर के लोग बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की क्लास है। तो अवर न्यू टीचर क्विकली गॉट यूज्ड टू, यानी कि आदत हो गई थी, तो यहाँ पर गेट का हो जाएगा सिंपल पास्ट में गॉट, ठीक है। तो आदत हो गई थी तो गॉट यूज्ड टू मल्टी कल्चर क्लास। तो अगर कोई जो चीज है तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ही लगाइए। वे शोर शराबे वाले पड़ोस के अभ्यस्त नहीं थे, मतलब उन्हें आदत नहीं थी, नहीं हो सकी, इसलिए वे चले गए। तो दे कुडंट गेट यूज्ड टू नॉइजी नेबर, यानी कि उन्हें नहीं आदत हो सकी किसकी, नॉइजी नेबर की, ज्यादा शोर शराबे वाले पड़ोस की। तो सो दे मूव्ड। क्या आपके भाई को अभी तक अपने नए बॉस की आदत हो गई है? तो हैज हो गई है, तो यहाँ पर हो गई है के लिए आप हैज या हैव लगाइए। तो हैज योर ब्रदर, अब आपको पता है कि हैज हैव के बाद तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि इज एम आर के बाद देखिए आईएनजी आ गई, टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा ये। तो इज एम आर के बाद गेटिंग हो गया, तो यहाँ पर हैज हैव के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट यूज्ड टू हिज न्यू बॉस, यस अभी तक हो गई है या अब अभी हो गई है। उससे जल्द ही मास्क पहनने की आदत हो जाएगी, तो ही विल सून गेट। अब देखिए टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल सून, यहाँ पर देखो फर्स्ट फॉर्म, गेट यूज्ड टू वियर मास्क। तो वियर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, वियरिंग, वियरिंग कर लेंगे इसको क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं यूज्ड के सारे सेंटेंसेस, ठीक है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट टिप्स। थैंक यू सो मच।